नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं कुछ प्रमुख खबरों से। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर चल रही राजनीति के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने ट्वीट कर कल 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन महाआरती रद्द करने का ऐलान किया है। दरअसल 19 अप्रैल को पार्टी की तरफ से 3 मई को अक्षय तृतीया पर राज्य भर में कार्यकर्ताओं से स्थानीय मंदिरों में लाउडस्पीकर पर महाआरती करने का आह्वान किया गया था। इसी दिन ईद भी है, जिसके चलते ठाकरे ने अपना फैसला वापस लिया और महाआरती रद्द कर दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज संसद भवन में अपने कक्ष में राघव चड्ढा समेत 3 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने के पहले राघव चड्ढा ने कहा कि आज से मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस मौके पर राघव चड्ढा ने कहा कि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने जा रहा हूँ। मैं अपने गुरु और नेता अरविंद केजरीवाल और मेरे बड़े भाई भगवंत मान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सभी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। वही पूरे देश में बिजली संकट गहराया हुआ है। इस पर राघव चड्ढा ने कहा कि सिर्फ 1 या 2 राज्य ही नहीं, बल्कि देश के 16 राज्य कोयले की भारी कमी और बिजली संकट से जूझ रहे हैं। मेरा मानना है कि राजनीति से हटकर सभी दलों को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए। कोयला, रेलवे और बिजली मंत्रालय को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ में सपा प्रमुख बीजेपी पर जमकर बरसे। मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में बिकती है और उसमें भी मंत्रियों के स्टेटमेंट चौंकाने वाले हैं। लखनऊ में ग्राम सभा समेसी के भवानी खेड़ा गांव में आज पूर्व मुख्यमंत्री व विरोधी दल के नेता प्रतिपक्ष व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवाद तथा लोहिया विचारधारा को खड़ा करने में अपना अहम योगदान देने वाले दिवंगत रामस्वरूप सिंह यादव की मूर्ति का अनावरण किया। मूर्ति अनावरण के दौरान अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की समस्या तथा बढ़ते अपराधों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। और इनके मंत्रियों का स्टेटमेंट अगर देखोगे तो कह रहे हैं कि आंधी आ गई थी, इसलिए कहीं जो बिजली के कारखाने हैं वो खराब हो गए हैं। हम तो ये देख रहे हैं भट्टा दिखाई दे रहा है, मैं इसकी चिमनी में कुछ नहीं हुआ होगा, अगर आंधी आई हुई हो तो ये जो भट्टा में दिखाई दे रहा है सामने, आंधी तो यहां भी आई होगी, हवा यहां भी चली होगी, लेकिन यहां चिमनी में कुछ नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बिजली मंत्री और सरकार के लोग कह रहे हैं कि आंधी तूफान आया जिसकी वजह से बिजली संकट हो गया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 1 यूनिट बिजली भी बनाने का काम नहीं किया। और अगर 1 यूनिट भी बिजली बनाई होती उत्तर प्रदेश में तो शायद ये संकट हमारे और आपके सामने नहीं होता। अब बिजली सुनने में आया खरीदी जा रही है, इन्हें हजारों करोड़ रुपए की बिजली खरीदनी पड़ेगी, तब जाकर के बिजली दे पाएंगे। पंजाब कैबिनेट की आज मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राज्य में 26,454 पदों पर भर्तियां होगी। इसके साथ ही एक विधायक एक पेंशन की घोषणा को मंजूरी दे दी गई है। पंजाब कैबिनेट के 5 बड़े फैसले कुछ इस प्रकार है। जैसे फैसला नंबर 1, कई विभागों की 26,454 भर्तियों को मंजूरी मिल गई है। एक MLA एक पेंशन को मंजूरी मिली है। घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। मुक्तसर जिले में नरमे की फसल के खराब होने पर 41.8 करोड़ रुपए मुआवजे को मंजूरी मिली है। किसानों को 38.8 करोड़ रुपए और खेत मजदूरों को 3.81 करोड़ रुपए मिलेंगे। छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए फीस जमा करवाने के लिए 3 महीने का समय बढ़ाया गया है। किस्तों में भी जमा की जा सकती है। बता दें कि राज्य पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्व विधायकों के लिए एक ही पेंशन योजना की घोषणा पहले ही कर चुकी है। आज कैबिनेट बैठक में इस घोषणा को अमली जामा पहनाया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में वित्तीय मामलों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार को अपने खर्च चलाने के लिए लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है।
कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उसका कुशासन इस बात का एक उदाहरण हो सकता है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को बर्बाद किया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट में देश के कई संकटों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि ये सब समस्याएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कुशासन की एक केस स्टडी है। देश में भीषण गर्मी के मद्देनजर बढ़ती बिजली की मांग के बीच उन्होंने ये ट्वीट किया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख ने ट्वीट किया, बिजली संकट, रोजगार संकट, किसान संकट, मुद्रास्फीति संकट। प्रधानमंत्री मोदी का 8 साल का कुशासन इस बात का एक उदाहरण हो सकता है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को बर्बाद किया जाए। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी को असम के बारपेटा जिले की अदालत ने एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ कथित मारपीट के मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी थी। जेल से रिहा होने के बाद आज जिग्नेश मेवानी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे पीएमओ में बैठे गोडसे भक्तों का हाथ है। मेवानी ने कहा कि वो ऐसे दबावों के आगे नहीं झुकने वाले। इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार ने उनके और उनकी टीम के सदस्यों के जो फ़ोन और लैपटॉप जब्त किए थे उसमें कुछ लगाया हो सकता है। मेवानी ने कहा कि गुजरात में पिछले 8 से 10 सालों के दौरान 22 परीक्षा पेपर लीक हुए हैं, उसकी कोई जांच नहीं हुई है। मुंद्रा के पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन गौतम अदानी को जांच तक के लिए नहीं बुलाया गया। दलित महिला भाजपा विधायक पर रेप का आरोप लगाया गया, लेकिन इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। गोली मारो सालों को जैसे नारे लगाने वाले लोगों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन एक ट्वीट की वजह से पीएमओ में बैठे गोडसे के भक्तों ने मेरे ऊपर एफआईआर कर दी। जिग्नेश ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा कि मुझ पर किसी तरह का मुकदमा बनता ही नहीं। जिग्नेश ने पूछा कि आखिर मैंने ट्वीट करके कौन सा गुनाह किया था। एक महिला को आगे कर दूसरी एफआईआर की गई। यहाँ तक कि मैंने तो अपने ट्वीट में सिर्फ शांति बहाली की बात की, लेकिन जो हुआ वो जग जाहिर है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सहयोगितागंज थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेट्रोल पंप पर अचानक आग लग गई। मामला लक्ष्मी पेट्रोल पंप का है, जहां टैंकर खाली करते समय अचानक से आग लग गई, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर भगदड़ मच गई। वहीं मौके पर मौजूद पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने बड़े ही मुश्किलों से आग पर काबू पाया। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दरअसल घटना इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र स्थित जीपीएस चौराहे पर लक्ष्मी पेट्रोल पंप की है। यहां पर सुबह पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खाली करने आई टैंकर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही पेट्रोल पंप पर भगदौड़ का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पानी और रेत डालकर आग पर काबू पाया। पेट्रोल पंप पर आग बुझाने के उपकरण मौजूद नहीं थे, जिससे आग बुझाने में काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। हालांकि फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। फिलहाल पेट्रोल पंप मालिक पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि पेट्रोल में आग लगने से बड़ी घटना हो सकती थी, जो कि मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ से टल गई। फिलहाल पूरे मामले में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को शिकायत होने के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने पूरे मामले की जाँच करने के आदेश जारी किए हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।